जनपद अलीगढ़ में आज भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। जय भीम के नारों से गूंज उठा शहर अलीगढ़। भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल कुमार साहू ने बताया कि आज जो हम कपड़े पहन रहे हैं बाबा साहिब की देन है। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब का कहना है कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता और समानता भाईचारा पैदा करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुष्प वर्षा भी हुई। लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया। इस मौके पर समाज सेवी मन्नू जाटव ने बताया कि हमने ऐसे काल में जन्म लिया है जिसमें 9 भाषा और 32 डिग्री आती है। जय भीम, जय समाजवाद। जनपद अलीगढ़ से आमिर खान की रिपोर्ट। बताएंगे अभी। साथियों, हमारे चैनल में आप सभी सर 133वां जन्म महोत्सव है और बड़े ही हर्षोल्लास से यहाँ मनाया जा रहा है जलालपुर में। देखिए हमारे साथ कितने दर्शक यहाँ मौजूद हैं। बाबा साहब के जो दीवाने हैं, यहाँ सभी लोगों के हाथ में झंडे हैं और सभी के गले में पट्टी पड़ी हुई है। हमारे साथ कौशल कुमार साहू, उनसे करेंगे बात। क्या नाम है? आज बाबा साहब का 133वां जन्म उत्सव है। किस तरीके से आपको खुशी महसूस हो रही है? किस तरीके से मनाया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो शोषित इन्होंने तमाम तरीके से समाज में जातिवाद गंद जो जातिवाद फैला हुआ था, तमाम बुराइयाँ कुरीतियाँ समाज में फैल जाया था, उनको लेकर बाबा साहब ने संघर्ष किया और दलितों को, पिछड़ों को, मजदूरों को, पीड़ितों को, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने भी लड़ाई लड़ी। आज पूरा देश और देश ही नहीं, जहाँ तक कि विदेशों में भी एक अम्बेडकर जयंती, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक जयंती ऐसी है ये जो हमारे भारत देश में ही नहीं, भारत देश से बाहर भी पूरे विश्व में बनाई जाती है। ऐसी कोई जयंती नहीं जो पूरे विश्व में इस तरीके से मनाई जाती हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरे विश्व में, पूरे देश में मनाई जाती है और सभी शोषित पीड़ित वंचित और महिलाओं को न्याय दिलाने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। उसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा, क्योंकि आज जो शान और शौकत जो हमें हमारी रही सैनिक करने में अंतर आया है, जो अधिकार हमें मिले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है और हमेशा मैं उनका ऋणी रहूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो अपने समाज के लोग हैं और पूरे भारतवर्ष में जितने भी जो पिछड़े दलित शोषित वंचित महिलाएं हैं, जिनको अधिकार दिलाने का काम बाबा साहब ने किया। जहाँ तक कि पानी पीने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को समान अधिकार नहीं थे हमारे देश में, लेकिन एक मसीहा जो इतने गरीब परिवार से होते हुए इतनी कुप्रथाओं का उन्होंने सामना किया, उनको जो है पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। समाज के लोग जो जातिगत मानसिकता वाले लोग हैं, उनको हीन भावना से देखते थे। अच्छा जद्दी जी, ये जो आवाम जनता है यहाँ, इसको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और ये जो हमारे साथ अपने युवा खड़े हैं, इनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं बाबा साहब के? मैं इनको यही संदेश देना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, युवा हैं या हमारे जो गार्जियंस हैं, महिलाएं हैं, जहाँ भी जो भी अपना धंधा रोजगार कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिलवाएं ताकि वो अपने आप को जान सकें और अपने हक और अधिकार के लिए समाज
में जो है लड़ाई लड़ सकें, अपने हक और अधिकार को प्राप्त कर सकें। जिसको जानकारी नहीं है, जो शिक्षा उसने नहीं पाई है, तो वो अपने हक और अधिकार में लड़ाई कैसे लड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने भी कहा है। एक और साथी मौजूद है जो कि युवा नेता है, युवा जो कि समाज के लिए सेवा करते रहते हैं, समाज में हमेशा कार्यभार नजर आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। आज बाबा साहब का 133वां जन्मदिन है और बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बाबा साहब जो कि संविधान के रचयिता हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूँ कि आज जो मैं इस तरह कुर्ते पजामे जो पहने हुआ हूँ, ये भी सब बाबा साहब की देन है। जैसे कि बाबा साहब के ज़माने में जो बाबा साहब ने जो पीड़ा झेली, जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग किस तरीके से उनको टॉर्चर किया करते थे। हमारे जो दलित भाई थे, उनके गले में हड्डी पिछवाड़े में झाड़ू बांध के जाया करती थी, जिससे बड़ा ही कष्ट उन्होंने झेला। मगर इसी धरती पर एक ऐसा महापुरुष पैदा हुआ जिसने SC OBC सभी का लक चेंज करके रख दिया, और आज बहुजन समाज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, देश से लेकर विदेश तक जो नाम रोशन कर रहे हैं, वो सब बाबा साहब की देन है, अन्यथा किसी और की नहीं। और मैं अपनी समाज को एक संदेश देना चाहूँगा कि आज के समय में अहुआ और पौए में बिजी है, उसमें ना बिजी रहकर वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा खिलाएं, जिससे बच्चा पढ़ लिख कर उनका IAS PCS बने और देश से लेकर विदेश तक नाम रोशन करे। क्योंकि हम उस परिवार से आते हैं जिसको 9 भाषाएं और 32 डिग्री थी। हम उस परिवार से आते हैं, तो हमें अपने दादा परदादा जो हमारे दादा परदादा जो बाबा साहब के साथ चले, हमें उनकी तरह ही बनना है और हमें जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों से हक और अधिकार से लड़ना है।